अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में रोज़ कोई ना कोई मसला खड़ा होता है या कोई ना कोई हादसा पेश आ जाता है। जैसे सियाचिन में फ़ौजियों का जो वाक़या हुआ, फिर मेमो गेट हुआ, फिर महंगाई इतनी बढ़ी, फिर और भी बहुत सारे टारगेट किलिंग के हवाले से, या कभी बॉम्ब ब्लास्ट या कभी ख़ुदकुश हमलावर। लेकिन क्या ये तमाम चीज़ें जब हो रही होती हैं और किसी एक शहर में होती हैं, तो क्या दूसरे शहर में रहने वाले लोग उस दर्द को महसूस करते हैं या नहीं करते? या अगर एक इलाके में कोई गड़बड़ होती है तो क्या दूसरे एरिया के जो या दूसरे इलाके के लोग क्या उस पर कोई कार्रवाई करते हैं, या कोई उनके दिल में भी दर्द होता है, या वो ये सोचते हैं कि जी मेरा इलाका तो खुला है, बाकियों की मैं क्या फ़िक्र करूँ? तो बहैसियत कौम क्या हम खुदगर्ज हो चुके हैं या नहीं? तो आज हम लोगों से ये पूछेंगे। आइए सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बहैसियत कौम क्या हम सब के सब खुदगर्ज हो चुके हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी और अपनी अपनी लाइफ और अपनी ज़ात में हम मगन हो चुके हैं, या अभी भी हम में ये खुदगर्जी नहीं है? बिल्कुल, सब अपनी अपनी लाइफ में मसरूफ़ हो गए। बिल्कुल कुछ भी नहीं है भाई, यहाँ पे क्या करेगा बंदा? यहाँ पैसे कमाने को कुछ नहीं है, बंदा अपने आप को देख ले, बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा लेकिन क्या मकसद इस ज़िंदगी का सिर्फ पैसा कमाना है? ज़िंदगी का मकसद पैसा कमाना नहीं है। जब आपका घर बार नहीं चलता ना, बंदे का नौकरी नहीं होती, कुछ नहीं होता, तो सिर्फ मकसद वही बन जाता है। जब बीवी बच्चे रोड पे भूखे सब पड़े होते हैं ना घर में, तो मकसद वही बन जाता है। उस मकसद को पूरा करने के लिए आप किसी हद तक भी जाना चाहोगे? नहीं, जनरल बात, मतलब आपकी नहीं बात। नहीं, जिसके अंदर ज़मीर जाग रहा होता है वो कभी आगे तक नहीं जाता है। जिसके अंदर का ज़मीर जाग रहा होता है वो क्यों जाएगा? वो जिस रास्ता होगा, सही रास्ता होगा, उसी को अपनाएगा, उसी रास्ते पे जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि अभी जैसे गुलिस्तान जौहर में कुछ हो गया तो गुलशन इकबाल खुला है, तो उनको कोई फ़िक्र नहीं कि जी गुलिस्तान जौहर क्यों बंद हुआ या गुलिस्तान जौहर में क्या हुआ? एक बराबर का एरिया है। इवन अगर हम दूसरे शहरों में चले जाएं तो कहीं खुदकुश बम्बारमेंट होती है या ड्रोन अटैक होता है। हर दिन का यही माहौल रह गया है कि 10 लोग 15 लोग मर रहे हैं। अब तो अब किसी को किसी की फ़िक्र नहीं है। यहाँ पहले ये होता था कि बहुत कम होती थी एक्सीडेंट्स, अब तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अब किसी को किसी की फ़िक्र नहीं है, बंदा अपने आप को देख रहा है। बेहिसी आ गई। सर, सवाल ये है कि हर शख्स अपनी ज़िंदगी में गुम हो गया है, उसे अब दूसरे की फ़िक्र नहीं रही। क्या इसलिए कि पैसा कमाना मकसद हो गया है, या उसके अंदर एक खुदगर्जी सी पैदा हो? खुदगर्जी तो पैदा की गई है ना यार, वो तो पैदा की गई है ना, वो तो खुदगर्जी पैदा होती है, की जाती है, ज़माने ने की है ना, माशरे ने की है। सर ये बताएं कि बहैसियत कौम क्या हम लोग सब के सब खुदगर्ज हो चुके हैं, या अभी भी हमें कुछ लोग हैं जिनमें ये खुदगर्जी नहीं आई? सब एक जैसे ही हो गए। मैं और आप देखें ना, सब एक जैसा है, कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब जमहूरियत किस लिए? असल हालात देखे, महंगाई देखे, बेचारे गुर्बत कैसी है इस मुल्क में, अल्लाह माफ़ करे, खाने को नहीं है। अब क्या कर सकते? इसका खुदगर्जी से क्या ताल्लुक है? अगर मैं ये कहूँ कि आप में खुदगर्जी आ चुकी है? असल में इसको मुल्क में तासुबबाजी सबसे ज़्यादा है। हम और आप बहुत पठान है, महाजिर है, पंजाबी है, आपस में लड़ के मर रहे हैं, दूसरा बंदा फ़ायदा उठाता है। अब क्या कर सकते हैं? हालात देखें ना, घर से निकलते हैं, घर वालों को पता नहीं है कि शाम में पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। क्या बहैसियत कौम हम खुदगर्ज हो चुके हैं, या अभी भी हमें इंसानियत और दूसरों से मोहब्बत बाकी है? ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि हमारी सोच कैसी है। कुछ अभी पीछे एक साहब बैठे थे, वो तो कहते हैं जी हम तो सब खुदगर्ज हो चुके हुए हैं और पाकिस्तान से बाहर चले जाएं तो हम सेट हो जाएंगे। ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है। अगर हर कोई पाकिस्तान से बाहर कमाना या पाकिस्तान से बाहर की बात करता है तो उस शहर ने उसको दिया गया है जो वो उसकी बात कर रहा है। पाकिस्तान ने तो उसको रिहाइश दिया है, खाना पीना सब कुछ दिया है। बेशक हमारी कौम हो गई है, हमारी कौम की लीडरशिप ऐसी हो गई है, लेकिन चुना किसने था? हम लोगों ने चुना था, हमारी गलती थी। हमारे पास एक और चांस है कि हम उसको बेटर कर सकते हैं, मेरा ये मानना है। खान साहब ये बताएं कि बहैसियत कौम क्या हम लोग सब खुदगर्ज हो चुके हैं, या अभी भी हम में आपस की मोहब्बत बाकी है? यार मेरे अपने तौर पे तो मोहब्बत है, बिल्कुल है। और वैसे अगर मैं बहैसियत कौम बात करूं, बहैसियत कौम भी मुझे ये महसूस आज तक किसी ने नहीं किया है। क्या हम में खुदगर्जी आ गई है, या अभी भी मोहब्बत एक दूसरे के लिए बाकी है? ये टोटली बंदे पे डिपेंड करता है कि वो खुदगर्ज है या फिर खुदगर्ज नहीं है। आप में से अभी इस कौम में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त भूखे होंगे, आपको कोई फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल ज़रूर पड़ता है, हमें उनका ख्याल है। जो कल
अगेन जो हमारी कैबिनेट में इजाफा किया गया, एक मज़ीद बोझ डाल दिया गया और वो जो गरीब जो भूखा था उसके शायद भूखा मज़ीद रहने के चांसेस, कोई फ़र्क पड़ा? भाई टोटली इसका जो क्रेडिट जाता है वो हुकूमत को जाता है। हुकूमत की वजह से सारा काम हो रहा है कि वो गरीब तर होता जा रहा है, अमीर तर होता जा रहा है। आपको फ़र्क पड़ता है? जी बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। इलाका बंद होता है टारगेट किलिंग की वजह से, या किसी के माँ का बेटा जो मारा जाता है तो कोई फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। क्या करते हो आप? हमारे में ऐसी कोई सलाहियत नहीं है कि हम कुछ कर सकें, बस हम अपने दिल से उसको बुरा समझ सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत आसान तरीका है, अगर हम लोग किसके पास इतनी है ताकत कि वो किसी को अफोर्ड कर सकता है तो एटलीस्ट एक या दो घर में राशन तो डलवा सकता है उसके घर पे आके। तो हम लोग भी यही करते हैं। तकरीबन हमारे से बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कुछ जमा करते हैं, कंट्रीब्यूट करके एक दो घर को चला रहे हैं, राशन दे रहे हैं, कहते हैं आटा जो ज़रूरी चीज़ है वो दे रहे हैं हम लोग। अच्छा, जिस घर में आप राशन डाल रहे हो, जैसे आप बताए, उस घर में कोई ऐसा है जिसको आप कोई रोज़गार खुलवा के दे सको? नहीं, जिस घर में डलवा रहे हैं वो एक विडो औरत है और उसके कुछ 2-3 बेटियां हैं बस, बाकी कोई कमाने वाला नहीं है। और बहुत ऐसे घर हैं, आपको खुद पता है कि जिसके कोई सोच भी नहीं सकता वो हाल है। जिन्होंने मुल्क के लिए जान दे दी उनके घर का ये हाल है, हम सोच भी नहीं सकते। देखें, जिस तरह आपने बताया खुदगर्जी और उसकी बातें, ऐसे लोग हैं अभी भी इस मुल्क में जो कर रहे हैं, करना चाहते हैं और कर रहे हैं। बेसिक मसला ये मीडिया जो है आजकल का हमारा करता क्या है, जो भी उल्टे सीधे मसाइल होंगे वो दिखाएगा। कोई अच्छा बंदा कोई काम कर रहा है ना, मैंने आज तक किसी टीवी चैनल पे नहीं देखा वो दिखा रहा है। आप छोटे छोटे शहरों में जाएँ, ऐसे लोगों को ढूंढें जो ये काम कर रहे हैं। बहुत से लोग ये काम कर रहे हैं। हमने तो आज तक किसी भी ऐसे बंदे का नहीं देखा टीवी पे कि भाई इसने ये किया था, ये हो गया। जहाँ देखो ये आ रहा है कि भाई उसके साथ ये हो गया, वहाँ इसने ये करा, उसने अच्छे पहलू पे कोई नहीं करता। तो ये पहले मीडिया इस चीज़ को डिस्कवर करे, फिर ये सवाल आपका वैलिड बनता है। मीडिया क्यों करे? आप खुद अपना यूट्यूब पे एक वीडियो चैनल बना के और आप वो तमाम अच्छाइयाँ दिखा सकते हो। देखें, फेसबुक पे हमारे सेक्शन का जो, अगर आप चाहें तो ब्लॉग दे सकते हैं, हम लोग उस पर यही कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी सियाचिन के अंदर हमारे जितने भी आर्मी पर्सनल थे वो हुए, तो हमने उस पर यही कमेंट करा कि क्यों अब हड़तालें क्यों नहीं हुई, अब क्यों स्ट्राइक नहीं की गई। मीडिया अगर हेल्प करेगी हमारी, कहते जो भी लोग मदद कर रहे हैं उनको शो करें आके कि ये लोग इस तरह मदद कर रहे हैं, तो बाकी सब इंकरेज होंगे इस तरह कि जब ये मदद कर सकते हो हम भी मदद कर सकते हैं। उन्होंने कोई ह्यूज अमाउंट से नहीं स्टार्ट किया, कहते अब्दुल सत्तार दे दी हैं, उन्हें नॉर्मल से स्टार्ट किया, उनकी गवर्नमेंट ने मदद करी तो आज जाके एक मकाम है, लोग उनकी इज्जत करते हैं। इसी तरह उन जैसे लोगों को हम दिखाएंगे अब मीडिया में हम लोग को, तो हम लोग खुद इंकरेज हो जाएंगे उनसे, तो ऑटोमेटिकली हम इसकी तरफ जाएंगे। खुदगर्जी की बात कर रहे थे और हर एक का अपना अपना ओपिनियन। अब ये अगर आप ये कचरा देखो तो जिस बिल्डिंग के नीचे है ये कचरा, इस बिल्डिंग में ये बच्चा बता रहा है कि 4 फ्लोर हैं और हर फ्लोर पे 10 फ्लैट हैं। अगर ये तमाम फ्लैट वाले समझें कि ये इन्हीं का गंद है और इन्होंने ही साफ़ करना है तो ये जगह साफ़ हो सकती है। ये दीवार जिस तरह एक पार्टी ने रंगी है, लेकिन मैं क्यों करूं? मेरी दीवार घर की थोड़ी है, मैं क्यों साफ़ करूं? ये पार्टियों के झंडे लगे हुए हैं, मेरे घर के बाहर थोड़ी लगे हैं, मैं क्यों साफ़ करूं? ये भी खुदगर्जी है। अब खुदगर्जी का मयार हर एक का अलग अलग है, लेकिन अगर देखा जाए तो बहैसियत कौम हम सब इंक्लूडिंग मी, हम सब खुदगर्ज हो चुके हुए हैं और हम सिर्फ़ अपनी सोचते हैं। हम सिर्फ़ अपने घर की 4 दीवारी के अंदर बैठ के अपने घर और अपनी फैमिली की सोचते हैं। अगर हम लोग बाहर सोचना शुरू करें बाहर के लोगों के लिए, और अगर हम ये सोचना शुरू करें कि बाहर के जो लोग हैं, ये पड़ोसी जो हैं, ये हमारे मोहल्लेदार जो हैं, ये सब हमारे ही भाई बहन हैं और इनके सारे काम हमारे काम हैं और हम मिलजुल कर उसी तरह रहें जैसे आज से कोई 20-25 साल पहले हम मोहब्बतों से रहा करते थे, तो यकीन कीजिए कि इस मुल्क के बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।